राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशादी ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम समुदाय की आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देगा, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस चुनाव में उसके साथ होगी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई गई। महिलाओं ने कहा कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल में महिलाओं का बहुत सम्मान है। मुस्लिमों के लगातार हो रहे शोषण से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जन्म हुआ। मुस्लिम समुदाय का भी कहना है कि पूरे देश में जातीय जनगणना जरूरी है। ये के साथ जाएगा मुसलमान या इंडिया के साथ? देखिए, मुसलमान न तो इंडिया के साथ जा रहा है ना इंडिया के साथ। मुसलमान अब हिस्सेदारी की बात करता है, ताबेदारी को तैयार नहीं है, गुलामी करने को तैयार नहीं। 75 साल में सबने हमें छिला और छला है। हमारे अधिकारों की प्राप्ति में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। बातें की है लेकिन कोई काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग बहुत साफ तौर पे एनडीए हो या इंडिया हो, जो भी हमारी संख्या उसके अनुपात में जो हमारी हिस्सेदारी देगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो आने वाली विधानसभाओं के 4-5 जगह पर हो, मुसलमान उन्हीं लोगों के साथ जाएगा। हम सिर्फ हिस्सेदारी की बात करते हैं और न कोई मुसलमानों का दोस्त है न कोई दुश्मन है। सिर्फ हिस्सेदारी की बात होगी, जो हिस्सेदारी देगा मुसलमान उसके साथ। क्या तीसरा मोर्चा बनाएंगे आप लोग मुसलमानों की? अगर ये दोनों लोग, अगर हम लोगों के चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया हो, दोनों को मुसलमानों को वोट की बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बात की तेलंगाना में, तो उनका वोट मुसलमानों को सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। अगर इन लोगों ने हमें हिस्सेदारी नहीं दी तो हम लोग अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे। उसके बाद तमाम जो समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, चाहे वो किसी जात, किसी बिरादरी, किसी मजहब के हैं, सबको इकट्ठा करके, जिनको इन लोगों ने छोड़ा है और धोखा दिया है, उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके हम यूडीए हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, हम लोग उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम तीसरे फ्रंट की बात नहीं करते, हम पहले से मौजूद हैं, ये लोग बाद में आए। एनडीए या इंडिया दोनों ही गठबंधन, अगर आपने बात कही तो क्या आपने इन दोनों में किसी से राब्ता करने की कोशिश करी, कोई बातचीत हुई? नहीं, वो राब्ता करें ना। हम तो अब तक वोट देते आ रहे हैं। जब उनको ये एहसास हो जाएगा कि हम नहीं देंगे तो वो हमसे राब्ता करें, बैठ के बात करेंगे। जिसकी तरफ से भी बुलावा आएगा उनसे बैठ के बात करेंगे। बिहार में जातीय जनगणना हो गई है, 18% मुस्लिम समुदाय का समीकरण निकला है जी। वहाँ पर भी यही बात होगी कि भाई लालू प्रसाद के बेटे क्यों वो करेंगे, तेजस्वी की जगह पर वहाँ पर अब्दुल बारी क्यों नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, इस पर भी बात होगी। 2024 चुनाव में एनडीए के मुकाबले इंडिया को कैसे देख रहे हैं आप? कितना मजबूत पा रहे हैं एनडीए के मुकाबले? देखिए, हम तो दोनों को कमजोर पा रहे हैं। जिसके साथ मुसलमान जाएगा वही सरकार बनाएगा। जब बहन जी से बात हुई, मायावती से बात हो रही, क्या नहीं, हमारी कोई बहन जी से बात नहीं हुई है। बहन जी ने हमसे 2017 में मदद मांगी थी और हमने उन्हें अति पिछड़ा समझ करके, समाज में उनकी कोई भी उनको साथ नहीं दे रहा था, ऐसे में हमने उनका साथ दिया था अपने 88 कैंडिडेट हटा के। लेकिन बहन जी ने हमारी उस कुर्बानी को रायगा गई। उन्होंने भी जो वादा किया था कि हम लोग साथ मिलकर के आइंदा चलेंगे और हिस्सेदारी देंगे, वो अभी अपनी कथनी और कथनी में उनका भी फर्क है, वो भी पीछे हट गई। तो इस मरतब अगर वो सारे मुसलमानों को भी उत्तर प्रदेश में टिकट दे दे, कहीं दे दे, एक मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव और कॉन्फिडेंस में है कि 22 चुनाव में उन लोग को टिकट मिला था, मुसलमानों ने वोट दिया था। क्या 24 चुनाव में भी क्या उनको वोट मिलेगा इस बार? अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कोई और हो, कांग्रेस हो, किसी को भी इस मरतबा मुसलमान वोट नहीं देगा। मुसलमान उसी को वोट देगा जो मुसलमानों के अधिकारों की बात करे, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करेगा। उलमा काउंसिल 2024 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? ये देखिए, अभी हम इसको बता नहीं सकते आपको। हम अपना, हमारी पूरे 14 सूबे से लोग आए हुए हैं, 14 प्रांत के लोग हैं। बैठ के ये तय किया जाएगा, कल हमारी बैठक होगी तो हम ये तय करेंगे कि हमें कहाँ लड़ना, कैसे लड़ना है। हम आसाम में बहुत तगड़े हैं, हम तमिलनाडु में बहुत अच्छे हैं, हम मध्य प्रदेश में बहुत काम कर रहे हैं, हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, हम बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, हम झारखंड में काम कर रहे हैं। तो हम 14 सूबों में काम कर रहे हैं। एमपी राजस्थान में किसके साथ उलेमा खड़ी होगी? नहीं, हम किसी के साथ खड़े नहीं। हमने कहा ना, जो हिस्सेदारी का उसके साथ हमारा होगा। ठीक है सर, पॉलिटिकल हिस्सेदारी होगी, सीटों के एडजस्टमेंट होगा, वही बात होगी। ठीक है सर।